हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। पिछले 1.5 साल से लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने आप को प्रूफ करना है। 28 दिसंबर से आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और उसके बाद फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 इस तरह से आगे सभी बच्चों का 1.25 करोड़ जो संख्या है उन सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। कितना कुछ सहा है हमने इस पिछले 1.5 साल में, चाहे वो स्टूडेंट्स रहा हो या टीचर रहा हो, क्योंकि टीचर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो स्टूडेंट का उसको साथ नहीं मिलता। और फाइनली एग्ज़ाम चलो आपका होने जा रहा है। अब अगले 6-7 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस वीडियो को लाने के पीछे जो रीज़न है, मेन रीज़न यही है कि आपको एक लास्ट मोमेंट पे जब बहुत कम समय बचा है आपको थोड़ी सा मोटिवेट कर सकूं, आपको ये रियलाइज़ कर सकूं कि आपके लिए एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है। हालांकि आप जिस स्थिति में अभी गुजर रहे हैं आपको मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको भली भांति जान रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा, पौने 2 साल हो गए लगभग। मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी और तभी से ये था कि एग्ज़ाम अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। होते होते 2020 का बिल्कुल अंत आ गया और एग्ज़ाम अब ये हो पा रहा है। बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। इस दौरान आपने तैयारी की और मैं मानता हूँ इस वक्त आप पूरी तरह से तैयार हैं। उस रणभूमि में, उस क्षेत्र में आप जाने के लिए एकदम व्याकुल है कि जल्दी से मैं उस रण क्षेत्र में उतरूं और विजय प्राप्त करके घर वापस लौटूं। हर किसी की ये इच्छा है। सब कुछ पढ़ रखा है आपने, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया है, क्योंकि समय इतना मिला, एक तो समय इतना मिला है ना, तो और समय रहते आपने चीज़ों को समझा और अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। कंपटीशन टफ है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 1.25 करोड़ स्टूडेंट एक सिंगल एग्जाम में, एक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में अपीयर हो रहा है। वैकेंसी वहाँ 36,000 है। लेकिन यहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि कंपटीशन कितना टफ है, पेपर कैसा होने वाला है ना। हमें अपने आप पर ध्यान देना, हमें अपने उस 100 नंबर के पेपर पे फोकस करना है। हमें केवल एक अपनी सीट सुरक्षित करनी है ना। अपने माइंड को हमें जरा भी इस तरह की चीजों से बिल्कुल भी डाइवर्ट होने नहीं देना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है और अपने सामने आने वाली हर बॉल पर चौका छक्का लगाकर विजय प्राप्त करनी है। बस आपका एक मेन लक्ष्य यही है कि फिलहाल आपको आरआरबी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को पास करना है, कट ऑफ को पार करना है, और कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि ये जो नौकरी है आरआरबी की, रेलवे की नौकरी, काफ़ी सारे युवाओं का एक सपना होता है। बहुत बच्चे पहले से एक सपना बना के रखते हैं कि मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूं। वजह सबकी क्लियर है। एक तो रिक्वायरमेंट है भाई, गवर्नमेंट जॉब एक रिक्वायरमेंट है, एक सेफ्टी मिल जाती है। दूसरा, रेलवे के जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल अलग है ना। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ऊपर से रेलवे के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो उन वजह से ये सभी का एक ड्रीम रहता है स्टूडेंट्स का, मुझे रेलवे की नौकरी करनी है। और रेलवे की नौकरी अगर एनटीपीसी में मिल जाए तो फिर क्या कहने, है ना। तो अब आपको यही समझना है कि तैयारी तो आपने सारी अच्छे से कर ली, अब परफॉर्म करने का वक्त है। कहीं भी किसी भी तरह की स्थिति ना बन जाए कि आप वहां पर लड़खड़ा जाए, नहीं। यहां पर आपको एकदम अच्छी पारी खेलनी है, एक अच्छा स्कोर करके आना है, अपने आप पर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बनाकर रखना है इस एग्जाम को पास करने के लिए। काफी सारे बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, कमेंट्स आए, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि हम सारी चीजें भूल गए हैं, है ना। काफी सारे बच्चों की से एक मेन समस्या ये बनी हुई है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हैं। होता क्या है कि जब हमारे पर एग्जाम का प्रेशर होता है और जब हमें ये पता लग जाता है कि मेरा 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन बाद एग्जाम होना है, तो हमें ऐसा लगने लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे, आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, है ना, तब आपको वो सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है।
अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपने जो 1.5 साल 2 साल मेहनत करी है वो मेहनत वाकई में उसको साबित करने का भी एक ये समय अब आ गया है और इसको आपने चूकना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि चूकने का मतलब, अगर यहां से आप चूक गए, यहां अगर हार गए तो फिर क्या हाथ लगेगा? कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि 3 4 साल 5 साल पता नहीं कब जाकर आरआरबी की फिर से वैकेंसी आएगी। आप समझ रहे हैं 2013 में एग्जाम हुआ, 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और अब 2020 क्या 2021 में जाकर ये एग्जाम होगा। तो 5 साल 4 साल 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहां से आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को साबित करना है और एक अच्छा स्कोर यहां पर आपको बनाकर चलना है। ये आप समझिए कि नौकरी कितनी आपके लिए जरूरी है। आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, आपके ड्रीम्स को पूरा करती है, आपकी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, आपसे उम्मीदें हैं कि हमारा बेटा रेलवे की नौकरी लेकर आएगा, है ना, उसकी बहुत सारी उम्मीद है। एक भाई की आपसे उम्मीद है, एक बहन की आपसे उम्मीद है, मम्मी पापा की उम्मीद है अपने बेटे से, है ना। आपके रिलेटिव्स में आपका नाम होगा। अभी क्या होगा, अभी तो स्थिति ये भी होगी कहीं शादी विवाह समारोह कुछ भी होगा, उसमें जाने से भी आप कतराते होंगे, क्योंकि कोई पूछ लेगा भाई तेरा क्या हुआ, रेलवे के एग्जाम का क्या हुआ, तेरा कुछ कहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी जाने से भी आप लोग कतराते होंगे। लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है ना। कई जगह तो ऐसा होता है, शादी की बड़ी समस्या है आजकल, जो चल रहा है ट्रेंड कि जी सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, तो वहां भी अपने आप को साबित करके दिखाना है। मुझे एक बात और पता लगी कि रिलेटिव्स में पता जब चलता है लड़के का, जब उसकी नौकरी लग जाती है कि हाँ लड़का बड़ा हो गया, वो शादी लायक हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आपके लिए कि एक नौकरी आपको ज़रूर मिले यहाँ पर, है ना। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों की आपसे जुड़ी हुई है और एक नौकरी पाते ही वो सारी फुलफिल हो जानी। सभी की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। प्रेशर है, हालांकि बहुत बड़ा प्रेशर है ना। खुद के लिए तो है ये, पूरे समाज के लिए, पूरी फैमिली के लिए आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इसी प्रेशर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अंडर प्रेशर आपको परफॉर्मेंस बेहतर देना है। जितना टफ कंपटीशन हो गया, कंपटीशन की वजह यही रही बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हर किसी को ये लगने लगा कि अगर मैं सेफ हूं तो केवल गवर्नमेंट जॉब में सेफ हूं और कहीं भी किसी भी तरह से मैं अपने जो कैरियर है उसको बेहतर नहीं बना सकता। बिजनेस में उसको बिलीव नहीं है, प्राइवेट जॉब में उसको बिलीव नहीं है। प्राइवेट जॉब में उसे लगता है कि उसे कभी भी उसका बॉस आकर ये कह सकता है भाई कल से मत आना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कम से कम नहीं है। उसे एक फिक्स सैलरी जो भी मिलनी है, 35,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 तक सैलरी मिल रही है, वो आपको हर महीने मिलती रहेगी, है ना। अपने आप को एक सेफ समझने लगता है, अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकता है। केवल एक ड्रीम्स ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही उसका ड्रीम्स है, बहुत सारे ड्रीम्स है। बहुत सारे ड्रीम्स है लोगों के कि मुझे एक बहुत अच्छा घर बनाना है, मुझे पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना, पूरे इंडिया को घूम लेना है ना। मुझे वर्ल्ड्स में भी जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ स्पेशल करना है। तो मतलब हर किसी का एक अलग ड्रीम भी है। ये तो हो गया कि अपने आप को साबित करने के लिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक ड्रीम तो ये हो गया है। लेकिन अपने लाइफ में हर किसी का एक अलग ड्रीम भी है ना, जो इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक की जरूरत है, बेसिक नीड्स की जरूरत है। क्या है कि आपके पास कम से कम अपने आप को ये है कि आपने पर्सनली इतना तो हासिल कर लिया कि आप सेटल हैं और उसी के सहारे आप अपने जो बाकी के ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपने आप को प्रूफ कर देना है, साबित करके दिखा देना है। अपनी एक सीट आपको फिक्स कर लेनी है कि हां जी एक सीट मैं कंफर्म लेकर चल रहा हूं कि मुझे इस एग्जाम से कोई बाहर नहीं कर सकता। जो भी आपने तैयार किया है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जितना भी अभी आपको समय मिल रहा है, आपका एग्जाम 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कुछ बच्चों का 1 महीने बाद होगा, किसी का 2 महीने बाद होगा। बस उसको रिवाइज अच्छे से करते रहें, है ना। जो गलतियां हैं उन गलतियों को रिमूव करते चलें। कुछ बच्चों की समस्या है कि उन्होंने किसी मान लो पर्टिकुलर टॉपिक में उनको प्रॉब्लम है,
तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉब्लम को लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए अगर आपको ये पता चल रहा है, एक तो चीज़ होती है कि हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, किस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। जब आपको पता चल रहा है कि आपका करंट अफेयर तैयार नहीं है, अगर आपके पास समय है और जो कि है अभी, तो उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से नहीं आता, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लियर? उसके लिए आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप आज की डेट में सारी चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। आपको फ्री में वो बेहतर कंटेंट नहीं मिलता, आप पेड में ले लीजिए। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अगर आपको 500,000 रुपए खर्च करने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम्स अगर रिमूव हो जाती है, तो उससे बढ़कर है क्या? है कुछ? वो 500-1,000 रुपए मायने रखते हैं आपके फ्यूचर के लिए? क्या मायने रखते हैं? मैं मानता हूं कुछ भी मायने नहीं रखते। जब आपने एक एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम भी देने जाएंगे, आप उस एग्जाम से उम्मीद भी लगाकर बैठे हैं, तो उसके सामने 500 या 1,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते। तो केवल इस वजह से कि वो पेड क्लास में ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, केवल इस वजह से आप वीक रह जाएं, ये मैं कहीं से भी सही नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको जरूरत है, वो सारी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करके चले। हालांकि फ्री में ही सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। यूट्यूब पर काफी सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराकर चल रहे हैं। तो स्टूडेंट, हिम्मत बनाकर रखनी है और बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ एकदम आग लगा देनी है एग्जाम में, ठीक है? और जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको करके दिखाना है, साबित कर देना है पूरी दुनिया में, है ना, कि मैं वही बंदा हूं, वही लड़का हूं जिसने आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम क्रैक कर लिया है और आज मैं गुड्स गार्ड या फिर एएसएम या फिर सीएटीए, जो भी आपकी अपनी वो ड्रीम्स है, उसी हिसाब से आपने प्रेफरेंस भी फिल की होगी और वो आपने हासिल कर ली है। तो अंततः इस वीडियो में लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके साथ और हमेशा रहेंगी, और मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आपको ऊपर ले जाने में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बेहतर स्कोर के साथ ऊपर अच्छा स्कोर करें, ठीक है, और अच्छा मुकाम हासिल करें अपने जीवन में। और फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है आपकी एक एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने की, वो आप अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था। इरादे आपके बुलंद हैं और बिल्कुल आप अपने आप को साबित कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है, और डेफिनेटली आप एक सीट अपने लिए हासिल कर लेंगे। तो बस इजाजत दीजिए आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी आपके दोस्त जुड़े हुए हैं। और चैनल आपका अपना है, गुरुकुल हब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस के जरिए अपना संदेश आप तक पहुंचाऊं, आपके अंदर वो एनर्जी जिसकी ज़रूरत है, जो आग है की ज़रूरत है, वो आप तक लेकर जाऊं। मोटिवेशनल वीडियो के सहारे आप तक पहुंचता हूं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्रोवाइड कराकर चलता हूं। तो ये चैनल आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखें, ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन क्लिक करके रखें, ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।